गौसगंज वालों ने कॉन्फ्रेंस की है, मुशायरा नहीं किया। और अगर ये मुशायरा होता रहा तो मुझे ये मालूम है पीलीभीत बगल में वहाँ उर्स के मौके पर अब खतीबों को नहीं शेख चिल्ली को बुलाया जाता है। कई कई लाख रुपए खर्च करके शेख चिल्ली को बुलाया जाता है। क्यों? जब मौलाना साहब भी तकरीर में गाते रहेंगे और लतीफ़ा छोड़ेंगे तो फिर इससे अच्छा तो वो गाता है कव्वाल, और इससे अच्छी कॉमेडी शेख चिल्ली छोड़ता है। तो तुम मौलाना होकर के जब शेख चिल्ली वाला काम करेगा तो तुमसे अच्छा तो शेख चिल्ली। 5 लाख रुपए खर्च करके लोगों ने बोला। मैंने पूछा उर्स में ये शेख चिल्ली का? हाँ, वो एक एक बात बोल बोल के हंसाता है, सारे लोग पेट पकड़ के लोटपोट हो जाते हैं, तो हंसने के लिए बुलाया गया। अगर आप भी तकरीर की आपने कद्र नहीं की तो आपका जो बच्चा है वह बच्चा तकरीर नहीं सुनेगा, वो कव्वाली सुनेगा। और फिर कव्वाली सुनते सुनते जब थक जाएगा तो बंबई से हीरो को बुला के गाना सुनेगा। उन दिनों से बचने के लिए तकरीर की कद्र कीजिए। और जो हमारे नए किस्म के मौलवी भाई हैं, यह लोग भी कुरान हदीस सुने और सुनाएं और इसके सुनाने वाले को प्रोत्साहित करें। और ये भी नात शरीफ सुन के पैसा दें और मजा लें, और कुरान हदीस सुनाने की बारी आए तो भाग के चले जाएं, तो वो अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं कि उनको हटाया जाएगा और कव्वाल को उनकी जगह मिलाया जाएगा। इल्म दीन की कद्र करें और पब्लिक से कद्र करवाएं। पब्लिक की ख्वाहिश के सामने घुटने नहीं टेक दें, बल्कि पब्लिक के सामने शरीयत की बात को नाफिज करें। लोगों की बात न मत मान, वरना लोग तो चाहेंगे यहाँ कोई औरत आके नाचे। अगर सबकी पसंद का ख्याल करेंगे तो यहाँ औरत को लाके नाच करवाना पड़ेगा। लोगों की पसंद पर आप मत जाएं, बल्कि आप शरीयत की पसंद लोगों पे थोपें। 50 लोग सामने बैठे रहेंगे, ये 50 लोग जो दीन सुनेंगे और जो दीन नहीं सुनेंगे, उस 50 लाख से ये 50 बेहतर है। क्या बात है। भीड़ जुटाना जलसे का क्या कमाल नहीं है, कामयाबी नहीं है, बल्कि दीन सुनना सुनाना उस पर अमल करना ये जलसे की कामयाबी है। अगर 5 लोगों ने आज गुटखा छोड़ दिया तो गौसगंज का जलसा कामयाब हो गया। अगर 5 लोगों ने आज से सच्ची तौबा करके नमाज शुरू कर दी, जलसा कामयाब हो गया। अगर 50 लोगों ने अंदर से अपने आप को मुजाहिद बनाने का अहद कर लिया कि मैं सिर्फ खा पीकर एक जानवर की जिंदगी गुजार के नहीं मरूंगा, बल्कि मैं शहादत की मौत मरूंगा, जो से आला दर्जे की मौत है। अगर 50 लोग तैयार हो गए अंदर से और दुआ करने लगे, इलाही मुझे शहादत की मौत अता फरमा, तो जहां इधर जज्बे शहादत पैदा होता है उधर काफिरों की मौत हो जाती है, काफिरों की शामत आ जाती है। आज हम बुज़दिल हो गए इसलिए कि हमारा वक्त फजूल कामों में गुजर रहा है। आज हमें जरूरत है एक एक मिनट को कीमती समझने की। एक एक लम्हा कीमती है, एक एक मिनट कीमती है इस दुनिया का। ये दुनिया पानी का एक बुलबुला है, अभी है कल खत्म। ये जिंदगी एक पानी का बुलबुला है। रोजाना 5 वक्त मस्जिद से मौत का ऐलान होता है, और सीना इतना सख्त हमारा हो गया कि हम ये समझते हैं कि वो मरा है, हम नहीं मरेंगे, हमारी बारी अभी नहीं आई है, हमें और भी मस्ती करनी है। लेकिन अगर ये सोच पैदा हो जाए कि अभी मगरिब के बाद उनका ऐलान हुआ है, ईशा के बाद मेरा ऐलान होगा, तो फिर शरारत खत्म हो जाएगी। ये सीना जो घमंड का पुतला हो गया है, ये घमंड सीने से दूर हो जाएगा। आजिज़ी, खाकसारी, सॉफ्टनेस पैदा हो जाएगा। ये जो दुनिया की मोहब्बत सीने में है, जो हमें हराम काम करवाती है, ये सारी मोहब्बतें मिट जाएंगी। तमाम बुराइयों की माँ और जड़ है दुनिया की मोहब्बत। तमाम बुराइयों, अच्छा खाना पीना, अच्छा घर बनाना, अच्छी गाड़ी खरीदना, इसी ने मदरसे को उजाड़ दिया। मदरसे में सिर्फ गरीबों और मिस्किनों के बच्चे पढ़ते हैं, जिसके कोई काम नहीं है दूसरा इसके अलावा, वो लोग पढ़ते हैं। अरबपति को कोई बेटा नहीं पढ़ता, कोई बहुत बड़े जमींदार का बेटा नहीं पढ़ता। क्यों? जमींदार का बेटा अमेरिका में पढ़ेगा, अरबपति का बेटा ऑक्सफोर्ड में पढ़ेगा,
और जो खाते पीते लोग हैं उसका बेटा बरेली मंजिल इस्लाम में क्यों पढ़ेगा, उसका बेटा JNU में पढ़ेगा, उसका बेटा AMU में पढ़ेगा। इसलिए कि उन्होंने तालीम का रिश्ता दुनिया से जोड़ दिया, उन्होंने तालीम का रिश्ता कारोबार से जोड़ दिया। अगर बच्चे पढ़ने लिखने के बाद एक अच्छा दीन का कायद बने तो फिर दीन का बहुत बड़ा काम होगा। फिर वो कवाली नहीं सुनेंगे, वो व्हाट्सएप के पीछे पागल नहीं होंगे, वो हमेशा कुरान पढ़ेंगे और दीन का दाई बनकर लोगों तक कुरान की दावत आम करते रहेंगे। अब कमजोर किस्म का जो मौलवी होता है, जो सिर्फ नात सुना और व्हाट्सएप और यूट्यूब चलाया और सिर्फ कपड़ा को देखा और किताब नहीं देखा, वो कमजोर किस्म का मौलवी वो दीन की खिदमत क्या करेगा, वो सिर्फ मैनेजर मुतवल्ली की चापलूसी करके जगह बचाएगा, जगह मेरी छूट न जाए। सामने उनके प्रोफेसर बैठे हुए, सामने उसके रिसर्चर मुहक्किक बैठे हुए, सामने उससे स्कूल के टीचर और कॉलेज के लेक्चरर बैठे हुए, उसके सामने एक मामूली सती किस्म का मौलवी खिताब करेगा जुमा के दिन, वो टीचर क्या समझेगा? वो प्रोफेसर जो पूरी इस्लाम की हिस्ट्री जानता है वो क्या समझेगा? जिसके अल्फाज और जुमले भी ठीक नहीं हैं वो प्रोफेसर उसकी क्या बात सुनेगा? ये कद्र है मेरी पब्लिक के सामने। जो इस्लामिक हिस्ट्री जान रहा है, जंगे यरमूक और जंगे कादसिया और जंगे बद्र और जंगे ओहद का बैकग्राउंड जान रहा है, और ये सिर्फ दूसरों की कहानी सुन के सामने बयान कर रहा है, उसको कॉलेज का लेक्चर जिसने उर्दू में PhD किया है, जिसकी जबान अच्छी है, जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ इस्लाम पर गहरी नजर उसकी है, उसके सामने एक छोटा मोटा मौलवी जुमा के दिन जो खिताब करेगा, उसके नजदीक उसकी क्या हैसियत होगी? आज जरूरत है जबरदस्त कुरान हदीस के मुताले की, आज जरूरत है दीन का दर्द रखने की, आज जरूरत है इस्लामिक हिस्ट्री के मुताले की, आज जरूरत है कि सामने वाला अगर प्रोफेसर है उससे ज्यादा अच्छी जबान एक आलिम के इस्तेमाल करने की, उससे गहरी मालूमात रखने की। अगर हमारे समाज का कोई गरीब बच्चा आलिम बना और वो जुमा के दिन मेंबर पे खिताब करेगा, तो सामने 1000 बीघा जमीन जोतने वाला जमींदार बैठा है, सामने प्रोफेसर बैठा है, सामने लायर बैठा है, और जो इनके बाप उसके खेत में मजदूरी करते हैं उनका बेटा मेंबर पे चढ़ के जो खिताब करेगा, वो जमींदार कभी उसको अंदर से कबूल नहीं करेगा, कभी नहीं कबूल करेगा। वो जमींदार उसे कभी कबूल नहीं करेगा। इसे वो बोलेगा तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारे बाप तुम्हारे घर में मजदूरी कर रहा है। हाँ, हो गया। हमारे पीर साहब तशरीफ ला रहे हैं, माशाअल्लाह पीर साहब तशरीफ ला रहे हैं। इन सो जहाँ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में नजराने दरूद पेश करने की सआदत हासिल करें। पढ़ें दरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातों व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। गौसगंज वालों ने उर्स रज़वी की याद ताज़ा कर दी। रात के 2 बजे भी एक उमड़ता हुआ सैलाब है जो हमारी निगाहों के सामने है। अल्लाह तबारक व तआला इस आबादी को क़यामत तक के लिए मसलक आला हजरत का गढ़ बना दे और तमाम बदअक़ीदगी की नहूसत से इस आबादी को महफूज फरमाए। बैठ जाएं, जो जहाँ है वहाँ बैठें और तकरीर सुनें। नाते पाक तो सुनते रहते हैं आप, बरेली के लोग हैं, तकरीर सुने। हाँ, नाते पाक के अशार पढ़ के झूमना ये भी अच्छा काम है, लेकिन कुरान पढ़ के झूमना ये बहुत बड़ा काम है। तो गौसगंज वाला छोटा काम नहीं करेगा, बड़ा काम करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अब बड़ा काम आप करें। 2 घंटे तक इस फकीर को सुने आप। इस 2 घंटे में कम से कम 5 कुरान पाक की आयतों की तिलावत करूंगा, उसको सुने आप और फिर अपनी जिंदगी रोशन करें। सिर्फ सुनना कमाल नहीं है, सुनकर अपनी जिंदगी में इनकलाब लाना कमाल है। अभी जनरल आबिदीन भाई नाते पाक के अशार पढ़ रहे थे, सामने का बच्चा बिल्कुल वजद में झूम रहा था।
वो ऐसे 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 कर रहा था। वो लग रहा था कि अब ये आशिक मदीना जाके जल कर राख हो जाएगा। अब वो आशिक खामोश हो जाएगा, चूंकि वो नात शरीफ सुनने के बाद वजद में आ गया था। अब कुरान जब सुनेगा तो सो जाएगा वो आशिक। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को सही सोच और समझ अता फरमाए। जो लोग खड़े हैं वो किस आस में खड़े हैं? सब बैठ जाएं, बहुत सारी जगह बीच में खाली हो गई है, बैठ जाएं और कायदे से दीन सीखें और दीन सुने। वाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। मजहब इस्लाम बहुत खूबसूरत मजहब है और खूबसूरती को अल्लाह तबारक व तआला पसंद फरमाता है। इस मजहब महज़ब की बातें इतनी लाजवाब हैं कि 1,00,000 बार सुने, हर बात नई नजर आती है। अजान होती है, बचपन से आप सुन रहे हैं अजान, लेकिन आज भी जब कोई मुअज्जिन अच्छी आवाज में अजान देता है तो बढ़ता हुआ कदम रुक जाता है। लोगों की आंखों से आंसू के कतरे बह जाते हैं, जबकि वो रोजाना 5 वक्त सुनता है। इस्लाम की कोई बात पुरानी नहीं होती। इस्लाम के अजायबात रोजाना नए नए ज़ुहूर में आते जा रहे हैं। दुश्मनों ने सोचा था कि 3 दिन के अंदर मिटा देंगे, लेकिन आज 35 दिन हो गए। दुश्मन सर पकड़ के रो रहे हैं कि किससे मेरा पाला पड़ गया। उसे आज क्या खबर है? वो भले ही मुझे कमजोर समझता है, लेकिन मैं कमजोर नहीं, मेरा खुदा ताकतवर है, मेरे मुस्तफ़ा ताकतवर है, मेरी किताब कुरान ताकतवर है। जिस कदर दुनिया हमें कमजोर समझती जाएगी, अल्लाह तबारक व तआला उतना ही मुझे ताकतवर बना के ज़माने में पेश करता जाएगा। उसी मज़हब महज़ब की गुफ्तगू सुननी है और अपने दिल और दिमाग के वसवसात और कचरे को दूर करना है। अभी हालात इतने ख़राब हो गए कि लोग कुरान ही नहीं पढ़ते। अखबार बहुत पढ़ते हैं लेकिन कुरान नहीं पढ़ते। लोग व्हाट्सएप और यूट्यूब पे फजूल बातें बहुत देखते हैं, मगर मुस्तफ़ा की हदीस ही नहीं पढ़ते। सरकार की हदीस पढ़ने से आंख रोशन होती, दिल कवी होता है, और हदीस पढ़ने वाला ऐसा होता है जैसे अपने नबी से कलाम कर रहा हो। आया है कि मन कान फी बैतिही मजमूअतुन मिनल अहादीस कान्न फीहि नबिय्युन यतकल्लम। जिसके घर में अहादीस का मजमुआ हो, ऐसा है जैसे उसके घर में नबी हैं जो कलाम कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। ये मुशायरा नहीं था, ये कॉन्फ्रेंस है। इसको हमेशा दिमाग में रखें। ये मुशायरा नहीं था, ये कॉन्फ्रेंस है। मुशायरे में शेर का मुकाबला होता है, कॉन्फ्रेंस में हदीस और कुरान की तिलावत होती है। मुशायरे में सिर्फ ज़ाहिरी लज्जत हासिल की जाती है अशार सुनकर, लेकिन कॉन्फ्रेंस में कुरान हदीस सुनकर ज़िंदगी को सजाने की कोशिश की जाती है। यह रोने की जगह है, यह हंसने की जगह नहीं है। गौसगंज वालों ने कॉन्फ्रेंस की है, मुशायरा नहीं किया। और अगर यह मुशायरा होता रहा तो मुझे यह मालूम है पीलीभीत बगल में वहाँ उर्स के मौके पर अब खतीबों को नहीं, शेख चिल्ली को बुलाया जाता है। कई लाख रुपए खर्च करके शेख चिल्ली को बुलाया जाता है। क्यों? जब मौलाना साहब भी तकरीर में गाते रहेंगे और लतीफ़ा छोड़ेंगे तो फिर इससे अच्छा तो वो गाता है कव्वाल, और इससे अच्छी कॉमेडी शेख चिल्ली छोड़ता है। तो तुम मौलाना होकर के जब शेख चिल्ली वाला काम करेगा तो तुमसे अच्छा तो शेख चिल्ली। 5 लाख रुपए खर्च करके लोगों ने बोला। मैंने पूछा उर्स में ये शेख चिल्ली का? हाँ, वो एक बात बोल बोल के हंसाता है, सारे लोग पेट पकड़ के लोटपोट हो जाते हैं, तो हंसने के लिए बुलाया गया। अगर आप भी तकरीर की आपने कद्र नहीं की तो आपका जो बच्चा है वह बच्चा तकरीर नहीं सुनेगा, वो कव्वाली सुनेगा। और फिर कव्वाली सुनते सुनते जब थक जाएगा तो बंबई से हीरो को बुला के गाना सुनेगा। उन दिनों से बचने के लिए तकरीर की कद्र कीजिए। और जो हमारे नए किस्म के मौलवी भाई हैं, यह लोग भी
कुरान हदीस सुने और सुनाए और इसके सुनाने वाले को प्रोत्साहित करें, और ये भी नात शरीफ सुन के पैसा दें और मजा लें और कुरान हदीस सुनाने की बारी आए तो भाग के चले जाएं, तो वो अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं कि उनको हटाया जाएगा और अव्वाल को उनकी जगह पे लाया जाएगा। इल्म दीन की कद्र करें और पब्लिक से कद्र करवाएं। हम लोग सिर्फ हुल्लड़बाजी करते हैं। मैंने अपने कान से सरकार ताबीज शरिया को कहते हुए सुना और मैंने आंख से देखा, कोई उनके दरवाजे की खिड़की को खींच रहा है, कोई गेट को खींच रहा है। जिस मुसल्ले पे हजरत नमाज पढ़ रहे थे उस मुसल्ले को कोई खींच रहा है, तो हजरत सर पकड़ के कहने लगे, अल्लाह करे कि बरेली का उर्स बंद हो जाए, अल्लाह करे कि अजमेर का उर्स बंद हो जाए। क्या दीवानगी है, क्या जहालत है। लोग कुछ समझते नहीं हैं। कोई कपड़ा फाड़ रहा है, कोई उधर मुसल्ला खींच रहा है, क्या मिलेगा। हजरत उवैस करनी यमन में रहे, आशिकों के सरदार बन गए। तो नजदीक रहना कमाल नहीं है, कमाल है कि दूर रहे मगर दिल इतना उजला रहे, निगाहें बंद हों और सरकार का दीदार हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। असल ये दिल है, दिल। अत्तक़वा हा हो। हुजूर ने इशारा करके कहा कि तकवा यहाँ रहता है, तकवा यहाँ रहता है। वो युशीरु इला सदरिही, अपने सीने की तरफ हुजूर ने इशारा करते हुए कहा, अत्तक़वा हा होना, तकवा यहाँ, तकवा यहाँ। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूँ कि सर पे टोपी है मगर जीने का कोई सलीका नहीं, चेहरे पे दाढ़ी है मगर इस्लाम की रूह को नहीं समझता। चेहरे पे दाढ़ी है, 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ता है। बेहतर है कि वो दाढ़ी मूंड लो। दाढ़ी रखना उतना बड़ा फर्ज नहीं है जितना बड़ा फर्ज नमाज पंजगाना पढ़ना है। नमाज पंजगाना पढ़ना फर्ज आजम है, नमाज पंजगाना छोड़ना गुनाह आजम है, और दाढ़ी रखना फर्ज आजम नहीं है, सुन्नत है, वाजिब है। मुंडना हराम है, नमाज छोड़ने की तरह हराम नहीं है। कोई सारी जिंदगी दाढ़ी मुंडता रहा, ये उतना बड़ा हराम नहीं है जितना बड़ा हराम फजर छोड़ना, जोहर छोड़ना, असर छोड़ना, मगरिब छोड़ना। ये फर्ज फर्ज, नफल नफल, वाजिब वाजिब है। उसके लिए ब्रेन लगाना होगा, हा हा सिर्फ नहीं करना होगा, हा 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 हा। ये तो जाहिल लोग करते हैं, ये तो काफिर लोग करते हैं। मोमिन ऐसा नहीं करता, मोमिन अक्लमंद होता है, मोमिन समझने वाला होता है। कुरान शरीफ में एक जगह नहीं, सैकड़ों जगहों पे अक्ल की, तवस्सुम की, तफक्कुर की, तदब्बुर की बातें की गई। फ़अतबिरू या उलिल अब्सार, कुरान में कहा, ऐ अक्लमंदों इबरत हासिल करो। इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिउलिल अलबाब, इन आयतों में अक्लमंदों की आंख खुलने की बात है। अफला याकिलून, क्या ये अकल नहीं रखते। अफला यतज़क्करून, क्या ये नसीहत नहीं हासिल करते। अल्लाह अफला युबसरून, क्या ये लोग नहीं देखते। कुरान शरीफ में रिसर्च की, कंसंट्रेशन की, मेडिटेशन की, अंडरस्टैंडिंग की, तहकीक की, तजस्सुस की, तवस्सुम की, तफहुम की, इतनी आयतें कुरान शरीफ में मौजूद हैं, सिर्फ इसीलिए कि अक्ल से काम लो, सोचो समझो और अपनी जिंदगी को रोशन करो। और जिसके इतना इल्म पे और रिसर्च पे जिस मजहब ने जोर दिया है, उसके लोग ही इल्म से आ रही, तहजीब से आ रही, डिसिप्लिन से आ रही, सोचो समझ से आ रही। ये समझ में नहीं आता कि हम वही हैं जिसको इस कदर हदीस और कुरान में एक रोशन जिंदगी गुजारने की हिदायतें दी गई हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को नेक बनने, नेकों की सोहबत में रहने, कुरान पढ़ने, कुरान पाक पे गौर करने की तौफीक अता फरमाए। मुझे तो था कि आज मैं 3 घंटे तक मैं आपको आपके सामने मैं दीन पेश करूंगा, मैं 3 घंटे तक आपके सामने कुरान और हदीस की बातें रखूंगा। नहीं वो किस्सा कहानी में बोलने का मैं आदी हूं। हमारे लोग जुमा के दिन मस्जिद में सिर्फ करामत और कहानी बयान करते हैं। अब बताएं कि कहानी बयान करेगा, सामने इंजीनियर बैठा हुआ जो आज से लेकर 1400 साल की सारी इस्लामी हिस्ट्री जान रहा है, सामने प्रोफेसर बैठा हुआ जिसने उर्दू में पीएचडी की है, वो उर्दू जबान के हर को पलक पे नजर है, और उसके सामने एक छोटा मोटा मौलवी खड़ा होकर के गौसे पाक की करामत बयान करेगा कि 70 मुरीद के घर मेरे गौसे पाक चले गए। क्या मिलेगा उससे? 70 मुरीदों के घर गौसे आजम चले गए, वो तो अल्लाह के वली थे,
अल्लाह के वली तो आसमान में उड़ सकते हैं, समंदर पे चल सकते हैं, वो जो चाहेंगे सो होगा। मन कान लिल्लाह कान अल्लाह, जो अल्लाह का हो जाता अल्लाह उनका हो जाता। ये इस कहानी को रिपीट करने से तुझको क्या मिलेगा? इस कहानी को दोहराने से आधा घंटा टाइम तो तेरा पास हो जाएगा और जुमा की तकरीर तुम्हारी हो गई, तुमने तकरीर कर दी, मगर पब्लिक को क्या मिलेगा उससे? पब्लिक को ये मिलेगा कि गौसे आजम ने जिंदगी गुजारा जिस तरह से, उससे नूर मिलता है। हमारे पास एक बीवी रहती, दिन रात लड़ाई झगड़े, हमारे पास 2 बच्चे रहते हैं, हमारा चेहरा सूखा रहता है, ऐसा लगता है कि दुनिया भर का गम का पहाड़ हमारे ही सर पे टूट पड़ा। चेहरा परेशान है, जहां पैसा चाहिए, चाहे हराम से हो हलाल से हो, जैसे हो, नमाज छोड़ के हो, रोजा छोड़ के हो, जैसे हो, पैसा चाहिए। क्यों? 2 औलाद जो उसके पास है, 2 औलाद है, उसी में चेहरा सूखा। रिश्तेदारों से दूरियां बढ़ रही हैं, माँ बाप से दूरियां बढ़ रही हैं, वही बीवी वही 2 बच्चे उसी के पीछे पागल। अब कोई लॉटरी का टिकट बेच रहा है, कोई साहब दूसरों के यहाँ नमाज छोड़ के काफिरों के यहाँ नौकरी कर रहा है, कोई शराब बेच रहा है, कोई बैंक में जा रहा है, कोई साहब रात भर दरबानी कर रहा है, दिन भर की नमाजें छोड़ के 2 पैसे कमा रहा था कि बच्चों को पालें। 2 बच्चे हैं, हराम हलाल की सारी तमीज खो दिया, चेहरा सूखा हो। एक बीवी है, रात दिन लड़ाई झगड़े, मगर गौसे आजम की जिंदगी में ये नूर है। अल्लाह ने क्यों कहा नेकों के साथ? अल्लाह ने क्यों कहा नेकों के जिक्र के वक्त में रहमतें नाजिल होती? क्यों कहा? हदीस पाक में क्यों आया इंदा जिक्री सालिहीन, सालिहीन के जिक्र के वक्त में रहमतें नाजिल होती। सालिहीन के जिक्र से नूर मिलता है, सालिहीन के जिक्र से जीने का शऊर मिलता है। हमें अपनी जिंदगी पे नजर सानी करने का एक मजाज वहां से मिलता है। कैसे मिलता है? एक बीवी में चेहरा उजड़ा रहता है, एक बीवी में रत्तम चुत्तम का माहौल है। 2 बेटे मेरे चेहरे की खुशी को छीन लिया, कहां से खिलाएं? इस जल्दी से फौरन ऑपरेशन करवा लें ताकि और बच्चा पैदा ना हो, दवाई खिलवा दें, ये कर दें वो कर दें। काफिरों का देखा देखी, हम 2 हमारे 2, हम 2 हमारे 1। वो अब ये चला है गौसे पाक का लंगर खाना, गौसे पाक का तोशा करना। गौसे पाक ने सारी जिंदगी दुनिया को अपने से दूर रखा और हम गौसे पाक का नाम लेते हैं ताकि अरबपति बन जाए, ताकि हम खरबपति बन जाए, तोशा कादरिया दिलवाएंगे, मालदार बन जाएंगे। गौसे आजम उनकी औलाद है जिसने दुनिया को तलाक दिया। गौसे आजम मौला अली की औलाद है, गौसे आजम हसनैन करीमैन की औलाद है। गौसे आजम के वालिद गिरामी मौला अली ने दुनिया को तलाक दे दिया। दुनिया सज धज के उनके पास आई थी, मौला अली ने तलाक दे दिया। कहा लोगों ने हुजूर किसको तलाक दिया? कहा दुनिया सज के आई थी और कह रही थी मुझे कबूल कर लीजिए, मुझे कबूल कर लीजिए। मौला अली ने कहा मैंने इसको तलाक दे दिया। यहूदी के कुएं से पानी खींचते थे, मुश्किल कुशा शेर खुदा फातह खैबर, रिस्क हलाल की ये जुस्तजू थी। और आज सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी और 50 ब्लेजर और सदरी मोदी जी की तरह और रिस्क हरा, और ये चले हैं उम्रा पे उम्रा ठोकने के लिए। मत जाओ उम्रा करने के लिए। अगर पैसे तुम पर नहीं है तो हज फर्ज तुम पर नहीं। अगर पैसे तेरे पास नहीं है तो उम्रा तुझ पर वाजिब नहीं। पैसे तेरे पास नहीं है तो ज़कात फर्ज नहीं। पैसे तेरे पास नहीं है तो कुर्बानी वाजिब नहीं है। अगर पैसे नहीं है तो तुम धन्य हो, धन्य कि तुमको हज का हिसाब नहीं देना। पैसे तेरे पास नहीं है तो ज़कात का हिसाब नहीं देना। पैसे तेरे पास नहीं है तो फिर तुमको कुर्बानी का हिसाब नहीं देना। पैसे तेरे पास नहीं है तो सदक़े फित्र का हिसाब तुझको नहीं देना। हज फर्ज हुआ 10 साल पहले, या 10 साल के बाद भी हज नहीं किया, कल करेंगे, परसों करेंगे, अगले साल करेंगे, बेटी की शादी, फला काम, तब हज करेंगे। हज फर्ज होने के बाद डिले करना हराम है, गुनाह कबीरा है। नमाज फर्ज है, हज फर्ज नहीं है तुम पर अगर तुम्हारे पास माल नहीं। तो जो फर्ज है एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है, मेजर से बड़ा गुनाह। शराब पीने से भी बड़ा गुनाह है नमाज से पंजगाना छोड़ना। 10 साल कोई शराब पिएगा, तौबा करेगा, सच्ची तौबा, दोबारा नहीं किया अल्लाह माफ कर देगा। लेकिन अगर इस पर नमाज फर्ज हुई 15 साल में और नमाज शुरू किया 25 साल में, यह 10 साल की नमाज उसके जिम्मे कज़ा है। 50 उम्रा कर लेगा तो भी यह 10 साल की नमाज उसके जिम्मे से साबित नहीं होगी।
50 हज कर लेगा तो भी उसको ये 10 साल की नमाज बतौर क़ज़ा उसको अदा करनी पड़ेगी। अब इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि नमाज कितना बड़ा फर्ज है। तो शख्स कादरिया है, नमाजी है, लगा बैठो बैठो। ज़ैनुल आबिदीन के कलाम के टाइम में झूम रहा था और अभी हदीस और कुरान सुनने का टाइम है तो भाग रहा। सारी जिंदगी भागता रहेगा अगर कुरान हदीस नहीं सुनेगा। नफल को पकड़ के रखेगा, फर्ज छोड़ेगा, फातिहा पकड़ेगा, नमाज छोड़ेगा। जुलूस मोहम्मदी में निकलना आसान है क्या लगता है? आज 12वीं शरीफ है, सुबह से लेकर शाम तक 4 घंटा जुलूस में घूम लिए, ये तो बहुत आसान काम है। मगर कड़ाके की सर्दी में फजर के वक्त में उठ करके बर्फीले पानी से वजू करके सारी जिंदगी मरते दम तक नमाज पढ़ना ये टफ और मुश्किल काम है। जुलूस मोहम्मदी में निकालना आसान है मगर गर्मी सर्दी में नमाज फजर पढ़ना ये टफ काम है। तो बंदा आसान काम करा, सोचा जन्नत हमको मिल गई। डीएम बनने के लिए 18 घंटे पढ़ना पड़ता है, मास्टर बनने के लिए 10 घंटे डेली पढ़ना पड़ता है, एक फैक्ट्री चलाने के लिए आदमी को पागल होना पड़ता है। और जन्नत सोने चांदी से बना हुआ जो मकान है, और जहां तक निगाह जाएगी वहां तक एक जन्नती का अपना घर होगा। एक छोटी सी खूबसूरत लड़की हासिल करने के लिए आदमी 10 साल पागल रहता है। और जन्नत में 70 हूरें मिलेंगी, 70 कपड़े पहनने के बावजूद उसकी पिंडली का खून बाहर से दिखाई पड़ेगा जैसे कोई सफेद बोतल में लाल रंग की शराब रखी गई हो। अगर वह थूके तो 7 समंदर का खारा पानी मीठा हो जाए। 70 बीवियां 30 मर्दों के बराबर ताकतें दी जाएंगी। और जन्नत की जमीन हीरे जवाहिरात की जमीन होगी, वहां मिट्टी पत्थर नहीं। इसलिए तो गौसे आजम के सिलसिले के एक शेख ने कहा था, मेरे लाल मेरे बेटे मेरी एक बात गिरा बांध के रख ले, दुनिया के किसी सुख की तलाश तेरे चेहरे की रौनक को छीन नहीं पाएगी। आज हम खुदकुशी कर रहे हैं, हमारे बच्चे जहर खा के मर रहे हैं कोटा में मेडिकल की तैयारी करते हुए। क्यों? हम डॉक्टर नहीं बन पाएंगे, जहर खा के मर रहे हैं। हमारे बच्चे हैरान परेशान, ये इंटरव्यू वो इंटरव्यू, ये कंपटीशन वो कंपटीशन, यहाँ जाएं, अरब जाएं, कतर जाएं, दुबई जाएं, कुवैत जाएं, इतना पैसा कमाएं, 10 साल के बाद घर लौटें, मकान बनाएं, गाड़ी खरीदें, परेशान है, हैरान है। तो दुनिया का छोटा सा घर जो जलजले में ढह जाता है, छोटा सा घर जो आग लगने के बाद शॉर्ट सर्किट लगने से खत्म हो गया, दुनिया की छोटी सी गाड़ी आज लिया 5 साल के बाद पुरानी हो गई। तो इसके लिए 10 साल जाके ऊंट चराना है सऊदी अरब, इसके लिए पढ़ने के जमाने में 30 साल तक 18 घंटे स्टडी करनी है, और फिर अगले 30 साल तक नौकरी करनी है, फिर बूढ़ा होकर मौत का इंतजार करना, मर जाना है। मरने के बाद का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। अब उसके मुकाबले में दुनिया का 100 साल जिसमें बचपन जवानी बुढ़ापा तीनों पीरियड है। अब आप समझ लें कि यह दुनिया आखिरत के सामने किस कदर हेज है। एक पानी का कतरा, एक चिंगारी है, भड़की बुझ गई, इस दुनिया की कोई हैसियत नहीं है। जैसे एक चूटी को हमने मसल दिया, वह समझ लें कि ये सारे लोग हैं बस चूटी की हैसियत के मानिंद हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत जब किसी को जलील करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को जलील करने में देर नहीं लगती। 1 मिनट का जलजला पूरी आबादी को उजाड़ देता है। सुनामी नाम का तूफान आया था आज से कई साल पहले। लोग सुबह निकले थे चेन्नई में समंदर के किनारे टहलने के लिए, मौज उठी समंदर से, किनारे की तरफ बढ़ी, हजारों लोगों को समेट के फिर समंदर के अंदर चली गई, हजारों लोग लेके चली गई। 1 सेकंड में उतने लोग मर जाते हैं जितने लोग 1000 साल में नसबंदी करवा के उतनी आबादी नहीं घटा सकते हैं। अगर अल्लाह आबादी घटाना चाहे तो 1 सेकंड में उतनी आबादी घटा देता है। अल्लाह ही चलाता है दुनिया, अल्लाह ही कायनात का मालिक है। ये हमारी सोच है कि दुनिया बहुत टफ है, उसके लिए ये करना होगा वो करना होगा। गौसे आजम के सिलसिले के शेख कहते हैं, हाँ पैसा खतीब को क्यों दीजिएगा, पैसा तो देना है शायर लोगों को देना है। शायर लोगों का नजरना भी बड़ा हार्ड होता है और छूट भी, इसीलिए बहुत जल्दी वो उम्रा पे जाते हैं। हम साल में 2 बार उम्रा पे जाते हैं और फिर नमाज ही नहीं पढ़ते। वही तो मैं कह रहा था कि उम्रा पे जाना जरूरी नहीं है, नमाज पढ़ना जरूरी है। नमाज ही नहीं है, उम्रा पे जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? दिखावा, शो, ताकि लोग जाने कि मैंने 10 उम्रा किया है। और सुनो हुजूर ने क्या कहा, सरकार ने फरमाया है, यहुज्जो
सयाती अलन्ना से ज़मानिन, सयाती अन्ना से ज़मानुन, अनकरीब लोगों पर एक ऐसा ज़माना आएगा, यहुज्जु अग़निया उम्मती लिन्नुज़्हा, मेरी उम्मत के मालदार सिर्फ तफरीह के लिए हज करेंगे। यहुज्जु अग़निया उम्मती लिन्नुज़्हा, मेरी उम्मत के जो मालदार हैं वह तफरीह के लिए हज करेंगे। वह औसातुहुम, और उसके जो दरमियानी दर्जे के लोग हैं, लित्तिजारत, बिजनेस के लिए। वह फुक़राहुम लिलमसअलति, इसके जो फकीर गरीब लोग हज करेंगे ताकि वहां जाके मांगे और पैसा कमा के घर आ जाए। बहुत सारा कारोबार चल रहा है, गरीबों को लिया और गए वहां छोड़ दिया, तो 5-10 लाख रुपए खर्च करके वहां कमा के लोग आते हैं, गरीबों को ले जा करके। गरीब मांगने के लिए हज करेंगे, और सब दर्जे के लोग बिजनेस करेंगे, टूर चलाएंगे, उम्रा भी नहीं करेंगे और जायरीन से पैसा कमाएंगे। यानी औसत दर्जे के लोग बिजनेस के लिए हज करेंगे, मालदार तफरीह के लिए हज करेंगे, गरीब मांगने के लिए हज करेंगे। और एक बहुत डरावने वाली बात है, हुजूर ने फरमाया वक़ुर्राउहुम लिर्रिया वस्सुमा, मेरी उम्मत के जो उलमा होंगे वह सिर्फ दिखावे के लिए हज करेंगे, रियाकारी के लिए हज करेंगे। मैं गया, उम्रा से आया, मैं हज किया, मैं इस बार हज के लिए गया, मैं 5 दिन पहले उम्रा से आया, मैंने 10 उम्रा किया। मैं हर साल तो रमजान मदीने में गुजारता हूँ। रिया व सुमा, नमाज़े पंजगाना फर्ज, भाई ये खाना गरीब अमीरों के मुकाबले में 500 साल पहले जन्नत जाएंगे, क्योंकि गरीबों पे हज फर्ज नहीं है। तो तुम जो फर्ज नहीं है उसके लिए क्यों लालायित हो रहा, क्यों बेचैन हो रहा है, क्यों पब्लिक से भीख मांग रहा है? इसका मतलब है कि यह शैतानी सोच है। हज और उम्रा के लिए जाने की फिक्र करना जब कोई फर्ज नहीं है उस पर, मगर उसके लिए भीख मांग रहा है, लोगों के सामने चर्चा कर रहा था कि लोग चंदा दें और यह उम्रा और हज के लिए जाए। नमाज फर्ज है, ये अदा नहीं कर रहा, और हज फर्ज नहीं है, उसके लिए यह शौक रखता है। यह शैतानी सोच है, यह सोच शैतान की तरफ से है, क्योंकि वो हज के बहाने इज्जत चाहता है, वो हज के बहाने दिखावा चाहता है, वो हज के बहाने दूसरे से मुकाबला करना चाहता है, वो हज के बहाने लोगों से फूल माला पहनना चाहता है। चाहे जन्नत मिले ना मिले, मगर यहाँ फूल माला मिले और लोगों की ज़बान पे मेरे नाम के साथ लफ्ज़ हाजी मिल जाए। ये शैतानी सोच है, शैतानी सोच। फर्ज है नमाज, फर्ज है रोजा, पैसा नहीं तो ज़कात फर्ज नहीं। इस मालदार ज़कात का हिसाब दें, कहां से माल कमाया, कहां खर्च किया। मिन ऐना इक्तसबहु व फीमा वज़अहु, हदीस में आया है कि बंदे का कदम अपनी जगह से नहीं हटेगा जब तक के 4 चीजों का जवाब न दे दे। ला तज़ूलु कदमा अब्दिन हत्ता युसअल अन अर्बईन, 4 चीजों का जवाब जब तक ये बंदा नहीं देगा, कयामत के दिन 1 इंच अपनी जगह से हट नहीं पाएगा। 4 चीजों का जवाब देना होगा, चाहे आप रहें, आपके मौलाना रहें, आपके पीर रहें, सबको जवाब देना होगा। पीर साहब को भी देना है, मौलाना साहब को भी देना है, इमाम साहब को भी देना है, और तुमको भी देना। हा 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 नहीं चलेगा। आला हजरत फाज़िल बरवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जाड़े के दिन में मस्जिद में एतकाफ में बैठे, सर्दी के दिन में बारिश हुई, अब गुस्ल फर्ज है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, मस्जिद ही में नहा लेंगे। आला हजरत मस्जिद में नहाते हैं, मगर लिहाफ को 4 तह करके मस्जिद में नहाया, 1 बूंद पानी मस्जिद में गिरने नहीं दी, सारा पानी लिहाफ में जज्ब कर लिया और गुस्ल फर्ज किया। उसके बाद आपने नमाज पढ़ी, मगर मस्जिद में 1 बूंद पानी गिरने नहीं दिया। रात भर ठठर के रह गए सर्दी में, मगर मस्जिद का एहतराम, मस्जिद की हुर्मत को जिंदा रखा। यह है अल्लाह का डर, यह है अल्लाह का डर। गुलाम आपके पास था जो इफ्तारी सहरी लाता था, एक लड़का था। आला हज़रत क्या खाते थे इफ्तारी में, एक प्याली फिरनी खा लिया, एक पान खा लिया, सहरी के टाइम में थोड़ा कुछ खा लिया, बस। उसके बाद 2 घंटा सोना है, पूरे 22 घंटे सिर्फ दीन की खिदमत के लिए किताबें लिखनी है और गौर व फिक्र करना है। यही वजह है कि बड़े बड़े नवाब, बड़े बड़े जागीरदार सब चले गए, और जो खाना पाखाना करना ये सोचता है कि रजा का नाम क्यों हो रहा है। तुम खाओ और बाप की कब्र बेच के
अब बाप की कब्र पे चादर बेच के पेट पाल, रजा से पंगा मत लेना। रजा उसका नाम है जो 2 घंटा सोकर 22 घंटे सारी जिंदगी उन्होंने दीन की खिदमत, तहफ्फुज़ नामूस रिसालत के लिए वक्फ कर दिया। रजा ने जमीन नहीं, बाप की जमीन पे 1 कट्ठा जमीन नहीं बढ़ाया, अपनी जमीन बेच के मंजर इस्लाम कायम कर दिया। अब रजा मस्जिद बना दी और अपनी आमदनी से किताब में छपवा के मजहब इस्लाम, मजहब अहले सुन्नत वल जमात की खिदमत की। तब अल्लाह ने सौदागरान से उठाया और शोहरत के उस आसमान पे पहुंचा दिया कि आज लोग मरने के 5 साल तक उनका बेटा जिंदा रखता है। अब मुरीद सिर्फ उर्स के मौके पे अपने पीर को जिंदा रखता है। और आला हजरत वो है जो हर फजर के बाद मस्जिद में सलाम है उनका, हर दरसगाह में सलाम है उनका। अमेरिका में रजा रजा, हॉलैंड में रजा रजा, ऑस्ट्रेलिया में रजा रजा, हिंदुस्तान के हर स्टेट्स में रजा। अब साल गुजर रहे हैं, रजा का नाम मिसले सूरज चमकता चला जा रहा है। अब पूरी दुनिया में वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है। जिस समत देखिए वो इलाका रजा